हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, जय हिंद। इजी स्किल यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं विश्व के प्रमुख मरुस्थल, यानी विश्व में जो जितने भी मरुभूमि पाई जाती हैं उन सभी के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, चलो अपने टॉपिक पे आते हैं। तो हम लोग बात करते हैं अब विश्व के प्रमुख मरुस्थलों के बारे में। तो सबसे पहले, जो मरुभूमि होती है उसका मतलब होता है वहाँ पे वर्षा की मात्रा कम होती है, और जब वर्षा की मात्रा निरंतर कई कई सदियों से चली आ रही है तो वहाँ की जो भूमि होती है वो अनउपजाऊ हो जाती है, और वहाँ पे रेत की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है। और वहाँ का ऐसा एनवायरनमेंट होता है कि धूल भरी आंधियाँ चलना, और ये चीज़ें कई कारण होते हैं उसके, जैसे कि समुद्र की कुछ ठंडी वायु के प्रभाव से भी कुछ मरुस्थल बन जाते हैं, कुछ अन्य कारण भी होते हैं वर्षा के प्रभाव से। तो दोस्तों, हम बात करने वाले हैं मरुस्थल और उनकी स्थितियाँ, विश्व में कहाँ पे कौन मरुस्थल हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो हम देखते हैं कि हमारा जैसे कि सहारा मरुस्थल, जब हम सहारा मरुस्थल की बात करते हैं तो ये सहारा मरुस्थल हमारा कहाँ पाया जाता है? ये उत्तरी अफ्रीका में पाया जाता है, यानी अफ्रीका देश के जो उत्तरी उत्तर की दिशा में या उत्तरी क्षेत्र जो अफ्रीका है, जैसे कि इसमें लीबिया कंट्रीज़ है, न्यूरीबियंस कंट्रीज़ है, इन कंट्रीज़ में ये जो मरुस्थल पाया जाता है मोरक्को साइड में पूरे में, इसमें ये उत्तरी अफ्रीका में इसको हम सहारा मरुस्थल के नाम से जानते हैं। ये सबसे बड़ा मरुस्थल है। इसके बाद में हम सेकंड नंबर पे आते हैं, वार्टन, सिम्पसन और गिब्सन, और स्टुअर्नी ग्रेट, विक्टोरिया ग्रेट और ग्रेट सैंडी। ये जो मरुस्थल हैं ये पूरी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पर पाए जाते हैं। तो बार्टन, सिम्पसन और गिब्सन, स्टुअर्ट स्टोनी ग्रेट और विक्टोरिया ग्रेट और सैंडी ग्रेट, तो ये जो हमारे मरुस्थल हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पर पाए जाते हैं। थर्ड नंबर हमारा आता है नाफूद, हमद, रब अल खाली। ये अजीब से नाम है, नाफूद, हमद, रब अल खाली। ये सऊदी अरब में पाए जाते हैं, जो यूएई जो ये सऊदी अरब का क्षेत्र है, इसमें जो जैसे कि दुबई वगैरह उधर ही दुबई है। तो नाफूद, हमद, रब अल खाली, ये जो मरुस्थल हैं सऊदी अरब में पाए जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं गोबी मरुस्थल की। जैसे गोबी मरुस्थल की जब बात करते हैं तो ये हमारा मरुस्थल मंगोलिया और चीन, अच्छा मंगोलिया जो कंट्री है चीन के और रूस के बीचों बीच में स्थित है, और ये एक लैंडलॉक कंट्रीज है। और ये इसकी मतलब लैंडलॉक का मतलब ये हुआ इसकी किसी भी सीमा पर समुद्र का कोई भी सीमा समुद्र से जुड़ी हुई नहीं है। इसके सारे यातायात से मतलब ज़मीनी स्तर से ही हैं। तो ये लैंडलॉक कंट्रीज हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कालाहारी मरुस्थल। ये कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना, ये भी अफ्रीका में एक कंट्रीज है, अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है बोत्सवाना, इसमें यह कालाहारी मरुस्थल पाया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं तकला मकान मरुस्थल। ये काफ़ी फेमस है, कई बार आता रहता है। तो ये शिंक्योंग प्रांत यानी चीन में ही ये टकला मकान पाया जाता है। टकला मकान या तकला मकान का कुछ भी लिखा हो सकता है। तो ये चीन के जो शिंक्योंग प्रांत है, यानी कि चीन कितना बड़ा अपने देश से, तो अपने इंडिया से काफ़ी क्षेत्रफल में बड़ा है, तो चीन के कुछ प्रांत हैं जो शिंक्योंग प्रांत है, इसमें ये टकला मकान नाम से ये पाया जाता है। उसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं सोनेरॉन मरुस्थल। सोनेरॉन मरुस्थल ये यूएसए में पाया जाता है। यूएसए और मैक्सिको, यानी ऐसी जगह पे ये स्थित है, ये मरुभूमि जो स्थित है कि जो यूएसए की जो नीचे का एक कंट्रीज है मैक्सिको, यूएसए और मैक्सिको के बाद ही क्यूबा वगैरह लग जाता है, और ये इधर दक्षिणी अफ्रीका और उत्तरी अफ्रीका दोनों के बीच में एक जो देश है मैक्सिको, यानी कि अमेरिका
दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका के बीच में देश है मैक्सिको। तो हम कह सकते हैं कि उत्तरी अमेरिका और मैक्सिको के बीच में ये पाया जाता है। नामीबिया का मरुस्थल या नामीब का मरुस्थल, कुछ भी लिखा हो सकता है, दोनों चीज़ें। तो ये जो नामीबिया देश है ये भी हमारा अफ्रीका में है, अफ्रीका का ये मरुस्थल है नामीबिया, ये नामीबिया देश में पाया जाता है। काराकुम मरुस्थल, काराकुम मरुस्थल ये तुर्कमेनिस्तान में है, ये तुर्कमेनिस्तान में पाया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं थार मरुस्थल। ये थार मरुस्थल अपने देश इंडिया में ही पाया जाता है, भारत में पाया जाता है। तो उस उत्तर पश्चिम भारत पाकिस्तान, यानी कि हम जो पंजाब का मरुस्थल है, पंजाब और जब पंजाब के बॉर्डर से जो उसका पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है उस पर ये पाया जाता है थार मरुस्थल। उसके बाद हम बात करते हैं सोमाली का मरुस्थल, यानी सोमालिया जो कंट्री है उसमें ये मरुभूमि पाई जाती है। ये जो जितने भी मरुस्थल हैं, जैसे कि ये नामीबिया का है और इसके सोमालिया का है, ये जो मरुस्थल हैं हमारे समुद्र की जलवायु, ठंडी जलवायु के बार बार आने से, जब ठंडी जलवायु आती रहती है तो ऊपर का जो टेम्परेचर होता है और बादल ठंडे होकर बरस ही नहीं पाते हैं, हमेशा ठंडी रहती है, तो जो बाष्प नहीं आ पाती वहाँ पे, इसलिए ये मरुभूमि हो जाती है। कई वर्षों से जब वहाँ पे बारिश नहीं होगी तो मरुभूमि यानी कि सूखी और रेतीली भूमि हो ही जाएगी, तो इसी को हम मरुभूमि कहते हैं। अटाकामा डेजर्ट या अटाकामा मरुस्थल ये हमारा उत्तरी चिली में पाया जाता है। चिली कहाँ पे है दोस्तों? चिली हमारा दक्षिण अमेरिका का जो पश्चिमी क्षेत्र है, पश्चिमी क्षेत्र चिली कंट्री इस पे पाई जाती है। लंबी लंबी ऊपर से लेकर नीचे तक पतली सी पूरा देश बसा हुआ है, जो चिली, जिसको हम चिली कहते हैं। तो चिली ये कंट्री है, ये दक्षिणी अमेरिका में, वहाँ पे अटाकामा डेजर्ट पाया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं काइजलकुम मरुस्थल, ये उज्बेकिस्तान में पाया जाता है। उज्बेकिस्तान कहाँ पे है दोस्तों? तो बात करते हैं, ये एशिया का ही एक कंट्री है उज्बेकिस्तान। ईरान, उज्बेकिस्तान, ये जो जहाँ पे मैं प्राचीन काल में जहाँ यूनान बोलते थे उसी क्षेत्र का ये कंट्री है। उसके बाद हम बात करते हैं दस्त-ए-लुत मरुस्थल। दस्त-ए-लुत मरुस्थल ये पूर्वी ईरान में पाया जाता है, ये भी उज्बेकिस्तान वाले ही क्षेत्र से है, यानी एशिया का ही, एशिया महाद्वीप में ही पाया जाता है। दस्त-ए-कबीर ये दक्षिणी ईरान में है और ये पूर्वी ईरान में। दस्त-ए-लुत ये पूर्वी ईरान में और दस्त-ए-कबीर दक्षिणी ईरान में पाया जाता है। मोहाबे, सेंचुरा, सियारे नेवदा, यानी ये जो मरुस्थल हैं हमारे, तो सियारे नेवदा तो पहाड़ियाँ भी हैं, ये जिनसे थोड़ा सा क्लू मिल जाता है कि सियारे नेवदा कहाँ पे पाया जाता है। तो सियारे नेवदा जो पहाड़ियाँ हैं ये हमारी यूएसए में है, पाया जाता है। ये मरुस्थल यूएसए में पाया जाता है। मोजाबे या मोहाबे, सेंचुरा, सियारे नेवदा, ये जो मरुस्थल है हमारा जो उत्तरी अमेरिका है, यानी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, जिसे बोलते संयुक्त राज्य अमेरिका बोलते हैं। अब आते हैं, बात करते हैं पेंटागोनिया का पठार। वो पेंटागोनिया का जो मरुस्थल है, जैसे पेंटागोनिया का पठार है उसी क्षेत्र में मरुस्थल भी है। तो जब हम पेंटागोनिया की बात करते हैं तो अर्जेंटीना, ये जो कंट्री है अर्जेंटीना भी हमारी दक्षिणी अमेरिका की ही एक कंट्री है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की कंट्री है। तो अर्जेंटीना, उसमें ये हमारा पेंटागोनिया का मरुस्थल पाया जाता है। उसी में पेंटागोनिया का पठार भी होता है, पठार भी उसी क्षेत्र में है, अर्जेंटीना में ही। तो आगे बात करते हैं। तो दोस्तों अब हम लोगों ने क्या सीखा यहाँ से कि जो मरुस्थल हैं, विश्व के कितने भी मरुस्थल, इसको दोस्तों बार बार रिवाइज करेंगे तो चीज़ें ये याद रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।